हेलो बच्चों और दोस्तों, नरेंद्र सर की इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मॉडल्स के बारे में बताएंगे और ये क्या है कि कितने स्टूडेंट्स चाहे परीक्षा दे रहे हों, चाहे कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे रहे हों, चाहे कोई क्यों इंग्लिश ही कोई सब्जेक्ट है जो कि किसी भी एज का आदमी जो इंग्लिश नहीं जानता वो इंग्लिश सीख सकता है। और सब जिसको जिस विषय की ज़रूरत है तो उस विषय को सीखता है, कॉम्पिटिशन देता है, पढ़ता है। लेकिन इंग्लिश वो ऐसा सब्जेक्ट है जो इंग्लिश की आपको कहीं ऊंची सोसाइटी में तो बैठना उठना है, बोलना है, कहीं विदेश जाना है तो इंग्लिश की सभी को ज़रूरत पड़ती है, किसी एज ग्रुप का आदमी हो। और तो इंग्लिश जो कि हर एज का आदमी सीख सकता है, इसकी कोई प्रोहिबिशन नहीं है। तो इंग्लिश सबसे पहले प्रॉब्लम होती है कहाँ से सीखें हम। टेंस से हम पहले टेंस सीखें या हम कि मॉडल सीखें या हम पैसिव वॉइस सीखें या हम डायरेक्ट नेट सीखें, हम क्योंकि और कितने तरह के सेंटेंस बनते हैं कहाँ से सीखें। तो पहले टेंस तो बाद में आएगा, पहले सिंपल तरीके से सेंटेंस बनाना जो कि सीखते हैं सिंपल तरीके से। जैसे कि ही इज ए बॉय, शी इज ए गर्ल, देयर वाज ए किंग, यानी कि ही, और जो कि इज एम आर यानी कि बी की फॉर्म इज एम आर वाज वर, ये बी की फॉर्म होती हैं। और जो कि हम आपको इसको मॉडल हम बताया है सभी के बारे में कि 24 जो एक्सिलरी वर्ब होती है जिसमें कि 11 जो कि हम पर बी की फॉर्म होती है और 13 मॉडल्स होती हैं। तो उसमें सी वाज ए गर्ल, वह एक लड़की थी, और देयर वाज ए किंग, वहाँ एक राजा था। ही इज ए टीचर, ही इज ए कारपेंटर। तो पहले तो विदाउट टेंस के बनते हैं, फिर हमारे टेंस के हिसाब से बनते हैं, फिर हमारे डायरेक्ट नेटिव कैसा बोल जाएगा सेंटेंस, फिर उसको पैसिव स्ट्रक्चर हम क्यों बनाएंगे वो हम सीखेंगे। और इस तरीके से हमने सभी तरह के फिर बड़े सेंटेंस का निर्माण जो हमारे कंजक्शन से, फिर हमारे जो सेंटेंस है फिर क्लोज में किस तरीके से बनते हैं, ये हम सभी तरह के सेंटेंस बता चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो कि बोलने में सिंपल सेंटेंस का और मॉडल्स का जो कि सहायक क्रिया होती हैं, तो ये सब जो कि मूड और मनोदशा अवधारणा ये सब का जो कि प्रकट करती हैं। हम आपको सिंपल तरीके से सेंटेंस जो 11 फॉर्म में इज एम आर वाज वर हैज हैव के जो ये फॉर्म, ये तो हम सिंपल तरह से बता सके। मॉडल्स, और सबसे ज़्यादा जो कि मॉडल का ही प्रयोग होता है जो सेंटेंस जब बोले जाते हैं। और इसमें ये 13 होती है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, डेयर टू, ought टू, ये 13 मॉडल्स सब जो होती हैं। तो हमने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको इस सभी के बारे में इसको बताया था। तो अब हम एक एक करके आपको डिटेल में जो कि मॉडल्स बताएंगे कि आज हम कैन का प्रयोग किस किस कंडीशन में और किस किस अवस्था में होगा। जैसे कैन का यूज है पॉसिबिलिटी ऑफ आइडिया, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना जो विचार की, जो क्या होगा सेंटेंस, द रेलवे कैन बी इम्प्रूव्ड, यानी कि रेलवे परफेक्ट नहीं है, इसको इम्प्रूव की ज़रूरत है, यानी कि सुधार की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पॉसिबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग कर दिया। हम सेकंड उसमें परमिशन के लिए, यानी कि हमको परमिशन चाहिए, परमिशन, तो ये हमारा सेंटेंस होगा यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यू कैन हैव द बुक व्हेन आई फिनिश इट, तुमको पुस्तक मिल सकती है जब मैं इसको फिनिश कर लूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कैन वी स्मोक हियर, तो परमिशन मांग रहा है, क्या मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूँ। अधिकार, राइट, ये जैसे नेगेटिव सेंस में जिस चीज़ की तुम्हारे पास है नहीं है और तुम कोशिश करो तो उस समय ये जब तुम्हारे पास अधिकार है नहीं है तो उस रूप में ये प्रयोग होगा। इसमें कांट का प्रयोग होगा। जैसे यू कांट ट्रेवल फर्स्ट क्लास विद ए सेकंड क्लास टिकट, यानी कि तुम फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकते
सेकंड क्लास, तुम सेकंड क्लास टिकट आपके पास है, इसलिए आप जो कि फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकते। अगला ये सेंटेंस फिर और एक एग्जाम्पल है, यू कांट एंटर एग्जामिनेशन हॉल विदाउट एन एडमिशन कार्ड। तुम जो परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते बिना परमिशन कार्ड के। प्रवेश पत्र, तुम्हारे पास प्रवेश पत्र नहीं है, तुम उसमें एंटर नहीं कर सकते। इस भाव में प्रयोग हुआ। अगला हमारा है एस्टोनिशमेंट, इम्पेशेंस, डिस्पेयर और इन क्वेश्चन में पूछेगा, आपको आश्चर्य होगा, आपको निराशा होगी, आपको अधीरता होगी। इस कंडीशन में क्वेश्चन वेयर कैन दे बी, वे कहाँ हो सकते हैं, एकदम आश्चर्य हो रहा है। और व्हाट कैन ही मीन, उसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब हो सकता है। इस तरीके से इस सेंटेंस को हम आश्चर्य से और जो कि एक निराशा में हम बोलेंगे। और यहाँ पर हमारा कैन बी का उपयोग, कैन बी का प्रयोग, तो फायर कैन बी डेंजरस, जो कि आग है वो खतरनाक हो सकती है। तो इस तरीके से हम कैन बी का प्रयोग करेंगे, कैन मॉडल का। और हम आगे जो कि सजेशन के लिए, सजेशन यानी कि सुझाव के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। यू कैन बाई दिस कार, तुम इस कार को खरीद सकते हो। इफ़ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद है तो तुम इस कार को खरीद सकते हो। यू कैन रीड दिस बुक, तुम इस किताब को पढ़ सकते हो। इफ़ यू लाइक, यदि तुम पसंद है तो इस किताब को पढ़ सकते हो। इस तरीके से हम इसको सेंटेंस को सजेशन के रूप में हम बोल सकते हैं। आगे रिक्वेस्ट के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। कैन आई हैव सम मोर ब्रेड, क्या मुझे कुछ और ब्रेड मिल सकते हैं। इस तरीके से आइए क्वेश्चन मार्क हम लगा दिया, क्वेश्चन पूछे क्या मुझे और ब्रेड मिल सकते हैं। और है हमारा रिक्वेस्ट के लिए, कैन यू गिव मी ए लिफ्ट, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो। तो ये यहाँ पर भी रिक्वेस्ट का भाव में हमारा कैन का प्रयोग हुआ है। और आगे एक कंडीशन और जो कि सबसे ज़्यादा कैन का प्रयोग तो यहीं होता है, आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी, आपकी पावर, जो इसके लिए प्रयोग होता है। कैन के विभिन्न प्रकार, सभी मॉडल के बहुत प्रकार हैं। हम एक एक मॉडल को डिटेल में ही इसके कितने उपयोग हो सकते हैं, कहाँ का उपयोग हो सकते हैं, हम इस तरीके से ही हम कैन का प्रयोग आपको करके बताएंगे। और सभी मॉडल का एक एक मॉडल हम बताएंगे और फिर इनमें डिफरेंस क्या है इस तरीके से भी हम बताएंगे। इनमें कहीं कहीं तो कोई जो मॉडल्स है तो उसमें माइनर ही डिफरेंट है, डिफरेंस बिल्कुल माइनर डिफरेंस है। तो इसको जो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर के लिए ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल, वह इंग्लिश बोल सकता है, इसकी यानी कि उसकी एबिलिटी है। और ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बॉक्स को उठा सकता है, यानी कोई कैपेसिटी है, पावर है, उसमें इतनी कैपेसिटी है, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो इस तरीके से हमने जो कि कैन के कितने जो कि प्रकार देखे। हम इसी तरीके से पूरी 13 मॉडल, और हमने इंट्रोडक्शन में पूरा इस जो कि मॉडल एक्जुलरीज हैं, हमने फिर इसको मैं रिपीट करता हूँ कि ये 24 होती हैं पूरी, जो एक्जुलरीज है यानी सहायक क्रियाएं, उनमें 11 जो कि बेस है, जो कि हम बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म, जिसमें बी की फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, डू की फॉर्म डू, डज, डिड, और जो कि हैव की फॉर्म हमारी हैज, हैव और हैड। ये हमारी जो 11 होती है। और मॉडल्स ये कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, और आपकी नीड, डेयर, ऑट टू, ये सभी 13 जो कि मॉडल्स होते हैं, जिसको कि हम एक एक करके, और इसका सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने में, और इसका जो बेसिक रूल, हमेशा मॉडल के बाद में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा, और मॉडल के बाद में हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस नियम का ध्यान रखना। तो ये इस तरीके से हम आपको डिटेल में मॉडल, और फिर जब इनको हम जो 13 मॉडल का हम पूरी पढ़ लेंगे,
तो फिर हम मॉडल को फिर इनमें जो माइनर किसी में जो डिफरेंस है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस, उसको भी हम, उस कन्फ्यूजन को भी हम दूर करेंगे। तो इस तरीके से आप पूरा हमारा, और हम इंग्लिश में, हम हमारे इस चैनल पर इंग्लिश नहीं है, हमारे चैनल पर जीके भी चल रही है, हमारे चैनल पर मैथ भी चल रही है, हमारे चैनल पर जो कि रीजनिंग चल रही है। हम एसएससी, एनडीए, सीडीएस, जो कि आपकी रेलवे है, आपकी बैंक है, सभी की हम इस चैनल पर तैयारी करवा रहे हैं। और हम बिल्कुल इस तरीके से बोल रहे, जो बता रहे हैं, कितने बच्चे ये समझेंगे कि आप बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें बता रहे हो, लेकिन हम क्या है, कितने बच्चे जो कि अभी स्टार्टिंग हैं, जिनकी जो फ्रेशर बच्चे हैं, तो हम कितने बच्चों की डिमांड ऐसी होती है कि सीधे एडवांस लेवल की कोई चीज़ बताएं। जैसे कि हम सीधे क्लोज पर बता रहे थे कि तो क्लोज, जिसको टेंस, जो सेंटेंस उसको बनाना जानेगा जब तो क्लोज जानेगा, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब तो करेगा जब वो टेंस जानेगा, क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या चेंज होगा। सब तरीके का हम सेंटेंस है, हमने सभी तरीके के सेंटेंस हमने इंग्लिश में बता चुके हैं कि सिंपल तरीके से टेंस के हिसाब से। फिर हमने ये बता कि 5 तरीके के सेंटेंस होते हैं, ये हमने ये कि अपने वीडियो में बता चुके हैं। पहले हमारे डिक्लेरेटिव एसेटिव, जिसमें कि सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें स्टेटमेंट होता है और नेगेटिव होते हैं। फिर हमारे आपको जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें वे भी 2 तरह के होते हैं, एक हेल्प वर्ड से, एक WH वर्ड से जो कि बनते हैं। तो इस तरीके से फिर हमारे जो कि सेंटेंस, हमने सभी तरह के सेंटेंस आपको इम्परेटिव सेंटेंस भी बता दिए हैं, वे भी कितने तरीके से होते हैं। आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस बता दिए, आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बता दिए कि जो 5 टाइप के सेंटेंस होती हैं। फिर हमने क्लोज भी बता दिए। क्लोज में जब बड़े सेंटेंस, 2 क्लोज, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होता है, और जो सिंपल सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं। फिर कंपाउंड सेंटेंस, 2 स्वतंत्र वाक्य किस तरीके से होते हैं। और फिर जो आपके जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, वो भी हमने, इफ यू डोंट वॉच माई दैट वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच माई प्रीवियस वीडियोज, if you want to learn English properly. Thank you very much.